नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट? कैसा महसूस कर रहे हैं आप बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? कि आपको मेरी साउंड आ रही है? बढ़िया, आपको मेरी साउंड ठीक आ रही है। चलिए, तो आज हम सर्कुलर ट्रैक का मेरे प्यारे भाई ये कॉन्सेप्ट खत्म करने वाले हैं। ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं सर्कुलर ट्रैक का। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, ध्यान से मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, ध्यान से, बहुत प्यार से मेरे दोस्तों। आपको समझना है बहुत प्यार से, तो ही आपको समझ आ पाएगा। देखिए बच्चे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। चल एग्जाम्पल से आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, एग्जाम्पल से। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज कि ए दौड़ता है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए दौड़ता है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी दौड़ता है। ए 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो दो खिलाड़ी हैं ए और बी, एक 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये बताओ कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। हो सकता है एक बार यहां मिले, हो सकता है एक बार यहां मिले। दौड़ रहे हैं लगातार दौड़ते जा रहे हैं। हो सकता है यहां मिले, हो सकता है यहां मिले, हो सकता है यहां मिले। दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, अगेन। बोलो, अगेन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, अगेन। ऐसा जरूर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। और वो टाइम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेके। ए एक चक्कर कितना समय में लगाता है, बी एक चक्कर कितना समय में लगाता है। अगर मैं उस टाइम का एलसीएम ले लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले ए और बी बीच में भी जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है ए बी की मुलाकात इस पॉइंट पे हो सकता है ए बी की मुलाकात इस पॉइंट पे हो, ए बी की मुलाकात इस पॉइंट पे हो, ए बी की मुलाकात यहां हो। लेकिन जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएंगे दोनों ए और बी, फिर दोबारा से सेम साइकिल रिपीट होगी, फिर दोबारा से सेम साइकिल रिपीट होगी। यानी कि दोबारा ए और बी इन्हीं पॉइंट पर मिलेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं पॉइंट्स पर मिलेंगे। फिर घूमते घूमते स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर तीसरी बार वही पैटर्न रिपीट होगा। ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, फिर मुलाकात यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी। फिर घूमते घूमते स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर चौथी बार सेम यही पैटर्न रिपीट होगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बार बार इन्हीं पॉइंट्स पर मिलते रहेंगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी, बार बार इन्हीं पॉइंट्स पर मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पॉइंट पर मिले। यानी कि इनकी लोकेशन फिक्स है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो बार बार इन्हीं पॉइंट्स पर मिलते रहेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर, क्योंकि हर बार सेम ही साइकिल रिपीट हो जाती है। लॉजिकली सुनना प्लीज, भाई मेरे हाथ जुड़वा लो यार, कमेंट बाजी बंद करके समझ लो। बहुत हाई लेवल की ऊंची चीज है, इतनी ऊंची चीज मैं पढ़ा रहा हूं, कृपया समझ लो भाई। ये सब बंद कर दो जो आप कमेंट बाजी करो, केवल पढ़ लो। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज कुछ मत कहो, केवल ये पढ़ो, कुछ मत कहो। दो लोग ए और बी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यहां स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया तो बीच में मुलाकात यहां पे भी हो सकती है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, बीच में इनकी कई जगह मुलाकात हो सकती है। फिर मुलाकात होते होते ये दोबारा इस एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे।
फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के बाद दोबारा से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा। फिर मुलाकात यहां पे होगी, फिर 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 वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोबारा से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी कि इनकी जिंदगी बीत जाएगी। ये बार बार इन्हीं पॉइंट्स पर मिलते रहेंगे, इन्हीं अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, इनके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ए और बी अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? ए और बी कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? यह पेपर में सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। कितने अलग अलग बिंदुओं पर इनकी मुलाकात होगी स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ये एक बार आ जाएंगे उसके बाद दोबारा से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा जो पहले हुआ था। तो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट। कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे? नहीं पढ़ना तुमको, तुमको नहीं पढ़ना। तुमको पढ़ना नहीं है? इतनी हाई लेवल की चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बेसिक वाली चीज तो हो गई, उसे दुनिया कर लेगी। जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया उसे तुम्हारी तरह एक 20 लाख गधे और हैं जो कर लेंगे पेपर में, लेकिन उस 20 लाख की नौकरी नहीं लगनी। जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं इसको करेंगे 5,000 बालक केवल पेपर में, और 5,000 की नौकरी लगेगी बस। पर तुम्हारे खोपड़े में बात घुसती ही नहीं यार। दो लोग हैं ए और बी, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, यहां यहां इनकी मुलाकात होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, फिर दौड़ना शुरू करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर मुलाकात होती रहेगी बार बार। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे? जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, क्या दिया है? ए और बी की स्पीड दिया है। जब भी ऐसा सवाल आए अपोजिट डायरेक्शन में, क्या दिया? ए और बी की स्पीड दिया। स्पीड का रेशियो लो, स्पीड का लेना रेशियो 25 और 10। स्पीड का रेशियो लीजिए 25 और 10, रेशियो लेना है आपको, रेशियो। रेशियो लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कट रहा काट लो, नहीं कट रहा है मत काटो। 5 25 25, 5 दूनी 5, रेशियो 10 काट लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर आएगा, इनको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, 5 और 2 7, ऐड कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले 7 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये होगा मेरे दोस्तों शॉर्टकट है, शॉर्टकट समझ लीजिए, दिस इज शॉर्टकट। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले 7 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर यही सवाल होता कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते ए और बी सेम डायरेक्शन में, दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते ए और बी सेम डायरेक्शन में, ए और बी, ए 25 और बी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, ए 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते दौड़ते हो सकता है इनकी मुलाकात यहां पे हो, 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 यहां पे इनकी मुलाकात होती रहेगी। फिर घूमते 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 वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर दोबारा से इनकी मुलाकात इन्हीं पॉइंट पर होगी, दोबारा सेम पैटर्न रिपीट होगा, यानी कि बार बार इन्हीं पॉइंट्स पर मिलते रहेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है भाई? तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? अगर डायरेक्शन सेम है तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितने डिफरेंट पॉइंट पे इनकी मुलाकात होगी? कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इनकी मुलाकात होगी? अगर डायरेक्शन सेम है तो आपको करना क्या? रेशियो लीजिए, यहां रेशियो लीजिए 25 मीटर पर सेकंड, स्पीड का रेशियो लीजिए, स्पीड का रेशियो लीजिए। स्पीड का रेशियो लेने पर काट लीजिए, कितना आ रहा है? 5:2। कितना आ रहा है? 5:2, ये आ रहा है।
अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका डिफरेंस लेना है 5 - 2, इसका डिफरेंस ले लेना है 3। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले 3 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है भाई। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कुछ नहीं करना, ऐड कर देना रेशियो लेके स्पीड का। डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस लेना है, शॉर्टकट है, इसको रट लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से। कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से। डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लेना है, सॉरी अपोजिट है तो ऐड कर लेना रेशियो लेके, और डायरेक्शन अगर सेम है तो घटा देना है। ठीक, चलो अब इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। ये रहा सवाल। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो पूछे गए, सीजीएल 2023 प्री सवाल यही आएगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा इसी पर सवाल आएगा, लेकिन लैंग्वेज बहुत घुमा फिरा के लिखी जाती है। देखिए लास्ट ईयर का सवाल है 2023 प्री का। दो आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में 20 और 30 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। सर्कुलर ट्रैक की परिधि 100 मीटर है, सर्कुलर ट्रैक की परिधि 100 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि वो एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, ये पूछा है। एक दूसरे को कितने अलग अलग पॉइंट्स पर पार करेंगे आपसे पूछा है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस इधर ईच अदर, एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों स्पीड का रेशियो क्या है, 20:30। जब आप लेंगे 2:3, स्पीड का रेशियो क्या है, 0 कट जाएगा, 2:3। अब मेरे प्यारे भाई सवाल में पूछा है कि सर्कुलर ट्रैक पर ये दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में। पूछा कितने अलग अलग पॉइंट पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर एक दूसरे को पार करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ। ये आ जाएगा 2 + 3 5 5 डिफरेंट पॉइंट पर ये एक दूसरे को पार करेंगे। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी बालक को अगर इसका बेसिक जानना है तो मैं बेसिक भी बता देता हूं, ध्यान से सुनेगा। हाँ, जैसे देवेश प्रजापति कह रहे हैं कुछ टैलेंटेड लोग हैं, कचरा लोगों की तो बस की बात है नहीं ये समझना, जो बेवजह के उलझे रहते, टाइम वेस्ट करते रहे, उनके तो समझ की चीज है ही नहीं। हाँ, डिस्टेंस के यहां पे कोई काम नहीं है, 100 के यहां पे कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक से मेरे दोस्तों ये हुआ कैसे। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अब यहां पर दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। जो थोड़े मेहनती बालक हैं, पढ़ते हैं, घर से बकवास नहीं करते, वही समझे, कचरा लोग दूर रहे, ठीक है ना, कबाड़ी लोगों की जरूरत नहीं है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ए और बी 20 और 30 की स्पीड से। मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, ये बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। तो एक बात मुझे बताइए कि ए जो है एक चक्कर कितने टाइम में, सर्कुलर ट्रैक की परिधि 100 मीटर है, 100 मीटर सर्कुलर ट्रैक की। ए दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ए एक चक्कर लगाता है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है बेटा, ये जो बी है ये 100 मीटर की परिधि है, बी दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बी एक चक्कर लगाएगा 10/3 सेकंड में, 10/3 सेकंड में। ठीक है भाई, ए जो है एक चक्कर लगाता है 20 की स्पीड से 5 सेकंड में, बी एक चक्कर लगाता है 10/3 सेकंड में। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितनी बार मिलेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 1 3 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, यानी कि 10 सेकंड। ये दोबारा 10 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, दोनों 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे दोबारा वही पैटर्न रिपीट हो जाता है जो पहले हुआ था। ठीक, अब आप मुझे बताओ ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे, एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे, जल्दी से बताओ।
स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे? 10 सेकंड के बाद। ये ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा 10 सेकंड के बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे? मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की नहीं कह रहा भाई, इनकी मुलाकात तो बीच में भी कहीं हो सकती है। तो पहली बार इनकी बीच में मुलाकात कब होगी? तो टाइम बराबर जो होगा, डिस्टेंस कितने, सर्कुलर ट्रैक की परिधि 100 मीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा बेटा? 30 + 20, यानी कि 100 बटे 50, 2 सेकंड। ये पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलेंगे, 2 सेकंड के बाद। ये पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलेंगे, 2 सेकंड के बाद पहली बार। ये पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पहली बार 2 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर 10 सेकंड के बाद आएंगे। बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि। ये पहली बार 2 सेकंड के बाद मिलते हैं, ये घूम फिर के घूम घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पर 10 सेकंड पर आएंगे, 10 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। और ये पहली बार 2 सेकंड में मिलते हैं, तो हर 2 सेकंड में मिलेंगे। पहले 2 सेकंड में मिले, फिर अगले 2 सेकंड में मिले, पहले 2 सेकंड में मिले, फिर अगले 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 2 सेकंड में मिले। यानी कि 10 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे? अगर ये हर 2 सेकंड में मिल रहे हैं तो 10 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बार मिलेंगे, 5 बार। ये आंसर है। ये है बेसिक, ये बेसिक है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इसी बेसिक को क्रॉप करके ये शॉर्टकट बनाया गया, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट याद रहेगा तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट करेंगे। समझ में आया? क्लियर है मेरे प्यारे बेटे? ये बेस्ट तरीका है। तो ये जो शॉर्टकट है आपको हवाई लग रहा होगा, लेकिन पिछले साल 2022 में, 2023 में काफी सारे सवाल आए। जिस बच्चे को शॉर्टकट की जानकारी नहीं, वो बहुत लेंदी मेथड से करेगा। चलिए ये वाला सवाल देखो। अब सवाल पढ़ेंगे। 2 साइकिल सवार ए और बी सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। पढ़िए कि 2 साइकिल सवार हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर यात्रा शुरू करते हैं। ए की स्पीड 24 है, बी की स्पीड 15 है, ट्रैक की परिधि 40 है। वे कितनी बार अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे जब तक कि वो शुरुआती बिंदु पर ना मिले? कितनी बार वो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे? हाउ मेनी टाइम डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट अंटिल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट? मेरे प्यारे भाई, इस ट्रैक की परिधि के यहां से कोई लेना देना नहीं है। ए और बी की स्पीड निकालो। ए की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। 24-15 का रेशियो लीजिए। किससे जा रहा है बेटा? 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। बोला है स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? तो कितने डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे मेरे प्यार? भी घटा दीजिए, 8 में से 5, 3 माइनस कर देंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट पर ये मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। खत्म। ये देखो, 2 लड़कियां ए और बी 80 और 140 की स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रही हैं। 2 लड़कियां हैं ए और बी 80 और 140 की स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रही हैं। वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अधिकतम कितने अलग अलग बिंदु पर वो मिल सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट वेयर दे कैन मीट इफ देयर एनी अपोजिट। मैक्सिमम कितने अलग अलग पॉइंट्स पर ये मिल सकते हैं? तो आप ए और बी की स्पीड का रेशियो ले लो। स्पीड का रेशियो किससे चला जाएगा बेटे? तो आप कहोगे सर 20 से जाएगा। 20 चौक 80, 20 सत्ते 140, 4:7। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे? 4 + 7 11, 11 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ये देखेंगे सवाल नंबर 55। ये सवाल आपके सामने पहली बार जो क्वेश्चन है सीजीएल 2021 के पेपर में आया है। बहुत ही कम बच्चे ना, एक आध बालक ने ठीक करा होगा। अब तो खैर हम लोग ट्रिक वगैरह बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब तो हर कोई बच्चा कर लेगा। बनाइए। पहले ये सब चीजें कहां पढ़ाते थे? ना ही ये सब चीजें पेपर में आती थी। आप ना मुश्किल टाइम में पैदा हुए हो भाई, मतलब आपकी जवानी मुश्किल टाइम में आई है। अगर आप आज से 3 या 4 साल पहले पैदा हुए होते ना,
तो आपको आधा सिलेबस पढ़ना पड़ता और आपकी नौकरी लगने के चांस बहुत ज्यादा थे। पहली बात तो आप 4 साल लेट पैदा हुए, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, ऑनलाइन पे अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए, बैच की फीस सस्ती हो गई। आप 1,000 रुपए में आज जो पढ़ रहे हो, पहले वो 20,000 रुपए खर्च करके भी नहीं पढ़ पाते थे। उसके बाद इतने जो है नई तरह की वैरायटी आ गई, नई तरीके के सवाल, नई तरह के कॉन्सेप्ट, नई तरह की लैंग्वेज, ये सब ऐड हो गए हैं। ठीक है। 4-5 साल पहले बहुत आसान था, ऑनलाइन पेपर भी नहीं होता था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, एग्जामिनर को कम सवाल बनाने पड़ते थे, वही घिसे पिटे सवाल आते थे। अंजलि और बबीता एक सर्कुलर ट्रैक पर एक ही समय एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में 8 और 6 की स्पीड से दौड़ रही हैं। यदि सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 960 है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो अगले मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वो अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितने बार मिलेंगे। अगली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलेंगे, तो रेशो लेंगे। 8-6 का रेशो, स्पीड का रेशो 8-6 का रेशो 4-3, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, ऐड यानी कि 4-3-7। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले 7 बार अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई। अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है कि हम इसका शॉर्ट मेथड पढ़ा चुके हैं। उस बच्चे के कलेजे से जाके पूछो जिसने पहली बार ये 2021 में सवाल फेज किया होगा, आप उससे पूछो, आप उसको बताओ इतना आसान है, वो जूता दौड़ा के जो है मारेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहां से होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। यस, अब यहां से मिसलेनियस सवाल, रेस के फिक्स टाइप के सवाल खत्म हो गए। ठीक है। विजय कुशवाहा कह रहे हैं सर आप मोटे लग रहे हो। यार देखो, कुशवाहा जी ऐसे कह रहे हैं मैं मोटा लग रहा हूं, अभी मैंने वजन नापा तोलने वाली मशीन में, पूरे 41 किलो वजन निकला मेरे शरीर में, तुम कह रहे हो मोटा लग रहा हूं। कलम आई चेक करवाई, डॉक्टर बोला एक आई ठीक नहीं होगा, कभी क्या करें। क्या वो निखिल कुमार आपकी आई में? ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 56, एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का सवाल है, बनाओ बेटे, अच्छा सवाल है। अब यहां से जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस, यहां से मिसलेनियस सवाल है, यानी कि इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है, बस ये सवाल है, सवाल के नाम पे बवाल है। ए और बी 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर 18 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं। दोनों आदमी 200-250 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं। दौड़ प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा, आखिरी बार कब मिलेगा? चलो बच्चे बताओ, कौन करेगा इस सवाल का आंसर? सोच समझ के बताओ। ये वो सवाल है जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, कोई मेरे दोस्तों यहां पे फिक्स टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए, कल मैंने करा दिए। ये एक फिक्स टाइप का वैरायटी था, अब ये है मिसलेनियस सवाल, मिसलेनियस, इनका कोई सिर पैर नहीं है। सीजीएल 2023 प्री का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके देखो।
रेसर ए और रेसर बी 800 मीटर लंबाई के सर्कुलर ट्रैक पर 18 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं। ये मेरे दोस्त एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक। इसकी परिधि जो है 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर। ये 800 मीटर है, ये दोनों। हाँ, रेस हो रही है। देखो यहां पे ये नहीं बताया गया। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बताया नहीं गया कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन में। सवाल में बोला है रेस, रेस बोला है, दौड़। रेस तभी होती है जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़े, सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे जो दोनों खिलाड़ी है ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि ये सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में। रेस कितनी है? 18 किलोमीटर की रेस है, 18 किलोमीटर की। इस सर्कुलर ट्रैक की परिधि कितनी है? 800 मीटर। ये 800 मीटर की मेरे दोस्तों परिधि है, 800 मीटर की, 800 मीटर की। तो बोला है दौड़ प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज आदमी धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? तो आप मुझे बताओ। ये चक्कर 200 सेकंड में मारता है, ये एक चक्कर 250 सेकंड में लगाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहला आदमी एक चक्कर मारता है 200 सेकंड में, दूसरा आदमी एक चक्कर मारता है 250 सेकंड में। ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? हमें इस बात की जानकारी दे दो बस कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जो टाइम होगा वो होगा 1000 सेकंड। 1000 सेकंड के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे 1000 सेकंड के बाद। आफ्टर 1000 सेकंड ये दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे 1000 सेकंड के बाद। यही है, क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ये दोनों 1000 सेकंड के बाद मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, 1000 सेकंड के बाद। अच्छा, फास्ट आदमी कौन है? फास्ट आदमी तो मेरे दोस्तों ये वाला, ये एक चक्कर 250 सेकंड में मारता है। तो 1000 सेकंड में कितने चक्कर मार लेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे सवाल में, होता नहीं है बेटा क्वेश्चन, ना ही कोई करवाता है। मैं करवाऊंगा आपको कि ए जो है 200 सेकंड में एक चक्कर मारता है, बी 250 सेकंड में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? 1000 सेकंड में। सवाल पढ़ो क्या पूछा है कि दौड़ शुरू होने से कितने टाइम के बाद, अरे यार, दौड़ शुरू होने से कितने टाइम के बाद फास्ट आदमी स्लो आदमी से आखिरी बार मिलेगा? फास्ट आदमी, तो भैया फास्ट आदमी जो है एक चक्कर, सॉरी ये वाला फास्ट तो ये वाला है ना, तो 250 सेकंड वाला स्लो है। फास्ट आदमी एक चक्कर 200 सेकंड में मारता है, 200 सेकंड में। फास्ट आदमी एक चक्कर मारता है 200 सेकंड में। तो 1000 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा? 5 चक्कर। फास्ट आदमी जो है एक चक्कर 200 सेकंड में लगाता है, तो 1000 सेकंड में 5 चक्कर लगाएगा। यानी कि जब दोनों ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, जब ये ए और बी दौड़ते दौड़ते स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो ये जो हमारा ए फास्ट आदमी है ये 5 चक्कर लगा चुका होगा। अच्छा, ये एक चक्कर कितने का है? 800 मीटर का। एक चक्कर मेरे दोस्तों 800 मीटर का है, तो 5 चक्कर कितने के हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 4000 मीटर के। 5 चक्कर हो जाएंगे 4000 मीटर, यानी कि 4000 मीटर दौड़ चुका होगा। 4000 मीटर होता है मेरे दोस्तों 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर जब ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे तब तक फास्ट आदमी 4 किलोमीटर चल चुका होगा। 4 किलोमीटर कितना चल चुका होगा? 4 किलोमीटर। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, जब तक ए और बी, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जब तक ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे मेरे प्यारे भाई, तो फास्ट आदमी 4 किलोमीटर चल चुका होगा। यानी कि हर 4 किलोमीटर के एक चक्कर के बाद, फास्ट आदमी के हर 4 किलोमीटर के एक चक्कर के बाद फास्ट आदमी स्लो को पकड़ लेगा। रेस कितने की है मेरे दोस्तों? 18 किलोमीटर की रेस है, 18 किलोमीटर की। फास्ट आदमी हर 4 किलोमीटर के बाद मेरे प्यारे भाई ए को पकड़ता, तो कितनी बार मेरे दोस्तों ए जो है बी को पकड़ेगा? 4 बार। ये 18 से 4 कहेंगे बच्चे 4.5 बार आएगा, नहीं 4.5 बार नहीं होता बेटा कुछ भी। ऐसा थोड़ा ना कि मैंने इस आदमी को 4.5 बार पकड़ा, हमेशा इंटीजर लेते हैं। हर 4, फास्ट आदमी 4 किलोमीटर के चक्कर के बाद जो है
स्लो को पकड़ लेता है। रेस हो रही है 18 किलोमीटर की, तो 18 किलोमीटर की रेस में फास्ट आदमी कितनी बार पकड़ेगा? 18 किलोमीटर को 4 से भाग करेंगे 4 बार, तो 4 बार पकड़ेगा मेरे प्यारे भाई, 4 बार। तो आखिरी बार कितने समय के बाद मिला होगा, ये आपसे पूछा है बेटा। ये हर 1000 सेकंड में मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये हर 1000 सेकंड में मिलते हैं, हर 1000 सेकंड में मेरे प्यारे भाई। तो 4 बार मेरे प्यारे भाई ये मिलेंगे, तो 4000 सेकंड, 4000 सेकंड पर ये फास्ट आदमी आखिरी बार मिलेगा। ये आंसर है 4000। गजब का सवाल। साक्षी प्रिया कह रहे हैं सर फास्ट कौन है, कैसे पता चला? वाह साक्षी, बेटा देखो सुनो, ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि फास्ट आदमी कौन है, कैसे पता चला? एक आदमी है जो रेस खत्म कर रहा है 200 सेकंड में, एक आदमी रेस खत्म कर रहा है 250 सेकंड में। साक्षी ये नहीं बता पा रही कौन फास्ट है, कैसे नौकरी लेगी साक्षी, ये बताओ कैसे नौकरी लोगे? आपकी और आपके भाई की रेस लग जाए, आपका भाई 200 सेकंड में खत्म कर दे रेस और आप 250 सेकंड में खत्म करो, तो आपका भाई जल्दी, जो रेस जल्दी खत्म कर रहा है, जो जल्दी चक्कर लगा रहा है, वही फास्ट है। समझ में नहीं आया सवाल? बिल्कुल हाँ, समझ में नहीं आएगा ना बेटा, इतनी जल्दी समझ में आने लायक है भी नहीं। ये सवाल 90% बच्चों के लिए नहीं है, ये सवाल 10% बच्चों के लिए केवल। ये वो सवाल है जो पेपर में केवल 10% बच्चों के लिए ठीक करने के लिए बनाया जाता है। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखो ये आवर वाला तो आंसर आएगा नहीं, आवर वाला तो आंसर आएगा नहीं, इतना टाइम नहीं लेंगे कि 1800 घंटे तक भागते रहे। आंसर इन दोनों में सही है। देखिए दो खिलाड़ी हैं ए और बी, जो 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक है, इसकी परिधि 800 मीटर है। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसकी परिधि 800 मीटर है, लेकिन ये 18 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं। कितनी? ये 18 किलोमीटर की ए और बी रेस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो पूछा है ए एक चक्कर 200 सेकंड में करता है, बी एक चक्कर 250 सेकंड में करता है। दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद फास्ट आदमी स्लो आदमी से आखिरी बार मिलेगा? फास्ट आदमी स्लो आदमी से आखिरी बार मिलेगा दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद? आखिरी बार, पहली बार नहीं, आखिरी बार मेरे दोस्तों, आखिरी बार। ठीक है जी, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, आखिरी बार। चलिए जल्दी से करो। जल्दी से करिए मेरे प्यारे भाई। वैसे एक रास्ता और है इसका, इसका एक रास्ता और है, चलो लेकिन यही आसान रास्ता पड़ेगा, यही आसान रास्ता पड़ेगा। 800 मीटर जाता है 200 सेकंड में, तो स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5, 18 जाने में लगेगा मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा 5/4 आवर, 5/4 आवर। और ये ए आएगा मेरे दोस्तों यहां पर। एक बार इनकी मुलाकात होती है 800/50 160 सेकंड में, तो आवर का मतलब 60 मिनट 60 सेकंड, ये आ जाएगा 160 में। तो 0 0 15 नहीं, यही वाला ठीक है, ये ज्यादा कैलकुलेटिव है। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं, दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, दिमाग, यही वाला तरीका बेस्ट है। ए एक चक्कर 200 सेकंड में लगाता है, बी एक चक्कर 250 सेकंड में लगाता है। हम आपसे कहते हैं कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे? ये दोनों लोग कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे? कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर ये दोनों मिलेंगे 200 250 1000 सेकंड के बाद, 1000 सेकंड के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। 1000 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएंगे। फास्ट आदमी रेस जल्दी खत्म कर लेगा, स्लो आदमी दौड़ता रहेगा।
फास्ट आदमी रेस जल्दी खत्म कर लेगा, स्लो आदमी दौड़ता रहेगा। अरे जब रेस ही खत्म हो गई तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं, तो मैं केवल फास्ट आदमी पे ध्यान दूंगा, फास्ट आदमी पे। फास्ट आदमी जल्दी चक्कर मारता है, फास्ट आदमी एक चक्कर लगाता है 200 सेकंड में, ये हर 1000 सेकंड में मिलते हैं दोनों, हर 1000 सेकंड में। तो भैया फास्ट आदमी एक चक्कर 200 सेकंड में लगाता है, तो 1000 सेकंड में कितने चक्कर लगाए होंगे? 5 चक्कर लगाए होंगे फास्ट आदमी ने। एक चक्कर कितने का है? 800 मीटर का। एक चक्कर सर्कुलर ट्रैक का 800 मीटर का है, तो 5 चक्कर कितने हो गए? 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। तो फास्ट आदमी हर 4 किलोमीटर के बाद स्लो आदमी से मिलता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। फास्ट आदमी हर 4 किलोमीटर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर यहां पे मिलता है मेरे प्यारे भाई, 4 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर में कितनी बार मिलेगा? 18 किलोमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार मिलेगा। 18 किलोमीटर की रेस में स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी बार मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर 4 बार ही मिल पाएगा। 18 किलोमीटर की रेस में 4 बार ही मिल पाएगा। ठीक है भाई। तो आखिरी बार, अब देखो आवर वाले आए तो आंसर है नहीं, 4 बार ही मिल पाएगा। ये एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं 1000 सेकंड में, तो 4 बार मेरे दोस्तों आखिरी बार कब मिलेगा? फिर 4000 सेकंड पे। एक बार ये स्टार्टिंग पॉइंट पर 1000 सेकंड में मिलते हैं, तो चौथी बार कब मिलेंगे? 4000 सेकंड पर। 4000 सेकंड ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये वाला आंसर नहीं होगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर ये आखिरी बार स्टार्टिंग पॉइंट की बजाय कहीं और भी तो मिल सकते हैं, लेकिन 4000 से ऊपर का आंसर है नहीं बेटा, इसलिए मैं उसको चेक ही नहीं करूंगा, यही मैं आंसर लगा दूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, पियर क्यू ने 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 2 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। दो, ये सारे मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस। दो लोग हैं पी और क्यू, दो लोग हैं पी और क्यू, उन्होंने 6 और 2 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। पी दौड़ता है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और क्यू दौड़ता है मेरे प्यार भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड। तो पी और क्यू ने मेरे प्यार भी 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर 6 और 2 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। पहली बार मिलने के बाद वो अपनी स्पीड बदल लेते, वो अपनी स्पीड बदल लेते हैं। जब वो पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। स्पीड कितने सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे, ये सवाल है। जब वे पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन एक्सचेंज नहीं कर रहे, स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। कितने समय के बाद ये दोबारा मिलेंगे, आप बताओ। ये सवाल बिल्कुल आपका पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, कोई भी, जिसने कोई भी कसर छोड़ी हो। ये सब सवाल 2023 प्री के हैं, आप इसको ऐसे मत समझिए कि मैं आपको नए सवाल करा रहा हूं। प्री 2023 का पूछा हुआ है, कोई पढ़ाता नहीं है, अलग बात है। आप ये बताइए कि ये दोनों लोग पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं 6 और 2 की स्पीड से, 800 मीटर लंबा ट्रैक है। पहली बार कब मिलेंगे ये, पहली बार कब मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड 100 सेकंड के बाद, 800 बटे 8, 100 सेकंड के बाद पहली बार मिलेंगे। 100 सेकंड के बाद ये पहली बार मिलेंगे। ये दौड़ रहे हैं, सपोज ये 100 सेकंड के बाद पहली बार यहां पर मिले, यहां पर ये मिल गए। यहां पर जैसे यहां पर मिले, पी और क्यू ने अपनी स्पीड बदल ली। पी और क्यू ने मेरे दोस्तों अपनी स्पीड बदल ली। जैसे यहां पर मिले, पी और क्यू ने, सॉरी, पी और क्यू ने अपनी स्पीड बदल ली। स्पीड बदल ली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि पी ने अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर दी और क्यू ने अपनी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कर ली। जैसे मेरे दोस्तों यहां पर मिले, पी ने अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर ली, क्यू ने स्पीड अपनी 6 मीटर पर सेकंड, स्पीड एक्सचेंज कर ली। दोबारा कब मिलेंगे? अरे भाई फर्क क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा? फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा, जो पहले था वो आज भी है, नाम ही तो बदल गया पी और क्यू। फर्क क्या पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पागल बना रहा एग्जामिनर। यानी कि अगर पहली बार 100 सेकंड के बाद मिले तो दूसरी बार और 100 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो दूसरी बार 200 सेकंड पर मिलेंगे, 200 सेकंड पर। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क तो तब पड़ता जब ये बोलता कि वो मिलने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन में भागने लगते हैं, तो फर्क पड़ता। पहली बार 100 सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर अगली बार दोबारा 100 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो दूसरी बार 200 सेकंड पर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे।
सवाल नंबर 57 मेरे प्यारे भाई ऐसा ही है जैसा आपका सवाल नंबर 56 है। तो इसको ये जो 57 यहां बीच में छूट गया था, तो 57 और 50 जैसे मैंने आपको 56 कराया वैसे ही 57 है। खुद से ट्राई करना, 57 को खुद से ट्राई करना, आगे चलेंगे। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 59, ये बताएं 59 नंबर। चलो बनाओ अगला सवाल। एसएससी सीजीएल 2023 प्री के पेपर का पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं कौन बालक इस सवाल को कर पाएगा। अच्छा है सवाल, करना है आपको। शानदार सवाल है भाई, शानदार, इसे कहते हैं शानदार सवाल। एक ही पॉइंट से एक ही समय पर चलना शुरू करके दो आदमी पी और क्यू 6 और 10 की स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में 500 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यदि वो पहली बार मिलने के बाद अपनी स्पीड बदल लेते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा ये नहीं पूछा। स्टार्टिंग पॉइंट पर मेरे दोस्तों कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा। शानदार सवाल है, शानदार सवाल। इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई, ये बताओ। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, दो आदमी, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्त, ये सर्कुलर ट्रैक है। एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर दो आदमी चलना शुरू करते हैं पी और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से दो आदमी चलना शुरू करते हैं, एक पी और एक क्यू, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पी चलता है मेरे प्यार भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और क्यू चलता है अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर, सॉरी 6 और 10, 6 और 10, सॉरी 6 और 10। पी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्यू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में 500 मीटर लंबे ट्रैक पर। क्या ट्रैक है? 500 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है। जब वो पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड बदल लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन पहले आएगा आप बताओ। ये दोनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया, पी और क्यू ने 6 और 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। दोनों दौड़ रहे हैं, पी भी भागना शुरू किया, क्यू भी भागना शुरू किया। दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, 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 दौड़ रहे हैं। इधर से क्यू आ रहा है, क्यू ने भी भागना शुरू किया, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यू ने भी भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, क्यू ने भी भागना शुरू किया। यहां पे इनकी मुलाकात हो गई, यहां पे इतनी मुलाकात होगी, इनकी मुलाकात होगी यहां पे इन दोनों की मुलाकात होगी मेरे प्यारे भाई। तो दोनों सेम टाइम तक भागे हैं, दोनों सेम टाइम तक भागे हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों सेम टाइम तक भागे कि सेम टाइम तक, दोनों सेम टाइम तक भागे हैं। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, एक साथ दोनों ने भागना शुरू किया, एक साथ दोनों ने, और यहां पे दोनों की मुलाकात हुई यहां पर। तो दोनों सेम टाइम तक भागे, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, मुलाकात हुई सेम टाइम तक। अगर दोनों सेम टाइम तक भागे हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर इसकी मुझे जरूरत नहीं है। दोनों सेम टाइम तक भागे हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर पी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, क्यू की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इनकी स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों कितना है? 6:10, यानी कि 3:5 है। इनकी स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो इनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 3:5 होगा। अगर पी ने 3 यूनिट दूरी चली है तो क्यू ने कितनी दूरी चली है? 5 यूनिट। अगर इनकी स्पीड का रेशियो 6:10 है तो इनके द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 6:10 यानी कि 3:5 होगा। अगर पी ने ये 3 यूनिट दूरी चली है तो क्यू ने यहां से यहां तक कितनी दूरी चली है? 5 यूनिट। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर।
अब जैसे ये यहां पर मिलते हैं वो अपनी स्पीड बदल लेते हैं। जैसे पी और क्यू यहां पर मिलते हैं, पी और क्यू जैसे पी और क्यू यहां पर मिलते हैं तो भाई ये अपनी स्पीड बदल लेते हैं मेरे प्यारे, स्पीड बदल लेते हैं। यानी कि पी तो अपनी स्पीड 6 की जगह 10 कर लेता है, पी अपनी स्पीड 6 की बजाय 10 कर लेता है, और क्यू अपनी स्पीड मेरे दोस्तों 10 की बजाय 6 मीटर पर सेकंड कर लेता है। दोनों ने अपनी स्पीड बदल ली, दोनों ने अपनी स्पीड बदल ली, ये स्पीड बदल ली, दोनों ने स्पीड बदल ली। पी ने अपनी स्पीड 6 से 10 कर ली, क्यू ने अपनी स्पीड 10 से 6 कर ली। पूछा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा, तो आप मुझे बताओ वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा। तो ये जो बंदा पी है इसको तो 5 यूनिट डिस्टेंस जाना है, 5 यूनिट। पी जाएगा 10 की स्पीड से, तो पी को कितना समय लगेगा। अगर पी को ये 5 यूनिट डिस्टेंस जाना है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो पी को कितना समय लगेगा, 1/2 समय लगेगा। आप मुझे ये बात बताइए मेरे प्यार भी, क्यू को कितना समय लगेगा। क्यू को तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस ही जाना है, 3 यूनिट, लेकिन क्यू जाएगा 6 की स्पीड से। क्यू को ये 3 यूनिट डिस्टेंस जाना है, क्यू जाएगा 6 की स्पीड से। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने के लिए क्यू को कितना जाना है, 3 यूनिट डिस्टेंस जाना है, क्यू जाएगा 6 की स्पीड से। क्यू को भी कितना समय लगेगा, 1/2। तो दोनों को बराबर समय लगेगा, तो दोनों पी और क्यू सेम टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, सेम टाइम पर। ये बहुत अच्छा सवाल था, सेम टाइम पर पहुंचेंगे। गजब का क्वेश्चन। कुछ लोगों को लग रहा पी है, किसको। हम्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आगे। अगला सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 60 भी ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा। मस्त क्वेश्चन है। देखो कितना शानदार सवाल पूछा है। बहुत कम बालक इसको पेपर में ठीक कर पाए होंगे, बहुत कम बालक। 60 भी ऐसा ही है, हल्का सा चेंज है, खुद से ट्राई करिएगा। 60 नंबर सवाल मैं आपको लास्ट कराता हूं। 61 सर्कुलर ट्रैक का लास्ट क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक का लास्ट सवाल, लास्ट बनाए, लास्ट सवाल। ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ 270 मीटर के एक सर्कुलर मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है। तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, विजेता हारने वाले को कितनी पार करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेस का वो सवाल है जो अभी एसएससी में तो नहीं आया, पर बाकी अदर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। 2025 में, 2026 में ये सवाल एसएससी के एग्जाम्स में भी जरूर आएगा, ध्यान सुनेगा। सवाल पढ़िए। सवाल कहा गया है कि ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ दौड़ते हैं। ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ दौड़ते हैं 270 मीटर के मैदान पर। जब सवाल में शब्द आ जाएगा ना रेस, तो आप समझ जाओगे कि ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो रेस कितने की है मेरे दोस्तों, ए और बी रेस दौड़ते हैं 7.5 किलोमीटर की। और ये जो सर्कुलर मैदान है इसकी परिधि 270 मीटर है, 270 मीटर के सर्कुलर मैदान में, यानी कि इसका एक राउंड 270 मीटर का है। ऐसे इसके 7.5 किलोमीटर की रेस करनी है। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है। जाहिर सी बात है, ए फास्ट है, बी स्लो है। भाई साहब मेरे, ए आपका फास्ट बंदा है और बी आपका स्लो बंदा है। तो विनर हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, ये आपसे पूछा गया। विनर हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, एक बार बताओ। विनर हारने वाले को कैसे पार करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दोनों लोगों ने भागना शुरू किया।
ए फास्ट है बी स्लो है, ए फास्ट है बी स्लो है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनेगा। अच्छा, दोनों सेम टाइम तक भागते हैं, दोनों सेम टाइम तक भागते हैं, भागते ही रहते हैं रेस पे, एक साथ भागना शुरू किया और दोनों रेस भागते ही रहते हैं, तो दोनों सेम टाइम तक भागते हैं। जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा, जो ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा, वही ए और बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा, वो ए और बी द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, और हमारा ए फास्ट है, ए रेस जीतेगा। अब ये बात सुनेगा मेरे प्यारे भाई, फास्ट बंदा स्लो वाले को कब क्रॉस करता है, फास्ट बंदा स्लो वाले को कब पार करता है, आप मुझे बताओ। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों ने भागना शुरू किया, कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद फास्ट आदमी यहां पहुंच जाएगा, स्लो वाला पीछे रह जाएगा, या पीछे रह जाएगा, ऐसी होगा, पीछे रह जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद फास्ट आदमी ए यहां पहुंच जाएगा, स्लो वाला यहां रह जाएगा। तो इनके बीच की दूरी ये हो गई। अब इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद फास्ट आदमी ए यहां आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, और स्लो वाला यहां रह जाएगा। अब इनके बीच की दूरी ये हो गई, बीच का गैप बढ़ गया, बीच का गैप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, आप बोलोगे हाँ सर बीच का गैप बढ़ गया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ए यहां पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ए यहां पे आ जाएगा, यहां पे, और आपका बी यहां रह जाएगा। तो अब ए और बी के बीच का गैप ये हो गया। तो इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ए और बी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जब इनके बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते, जब इनके बीच की दूरी बढ़ते 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 पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर आ जाएगी, जब इनके बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते पूरी सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर आ जाएगी, यानी कि जो फास्ट है वो एक चक्कर एक्स्ट्रा मार के, एक चक्कर एक्स्ट्रा मार के इसके आजू में आ जाएगा, तब जाके फास्ट आदमी जो है स्लो को पार कर पाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि फास्ट आदमी स्लो आदमी को तभी पार करेगा जब इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप यानी कि 2 यूनिट इस सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए। सर्कुलर ट्रैक की परिधि है 270 मीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 270 मीटर। जब इनके बीच का गैप 270 मीटर हो जाएगा तो फास्ट आदमी स्लो आदमी को पार कर जाएगा। अगर 2 यूनिट के लिए 270 मीटर है, 135 गुना, तो फास्ट आदमी को कितना भागना पड़ेगा, एक बार पार करने के लिए फास्ट आदमी को कितना भागना पड़ेगा, 5 गुणा 135, 5 गुणा 135 होता है 650, 675 मीटर। यानी कि जब फास्ट आदमी 675 मीटर भागेगा, जब फास्ट आदमी 675 मीटर भागेगा, तब स्लो आदमी को पार कर पाएगा। भाई फास्ट आदमी कितना भागेगा, 5 गुणा 135 मीटर, स्लो आदमी कितना भागेगा, 3 गुणा 135 मीटर। बीच का गैप कितना आएगा, बीच का गैप आएगा 2 गुणा 135 मीटर, यानी कि 270 मीटर। बीच का गैप 270 मीटर आ गया, यानी कि ये पोजीशन आ गई, फास्ट आदमी एक पूरा एक्स्ट्रा चक्कर मार के स्लो आदमी के बराबर में आ गया, और फास्ट आदमी स्लो आदमी को पार कर लेगा। यानी कि फास्ट आदमी स्लो आदमी को तभी पार करेगा जब इनके बीच का गैप 270 मीटर हो जाए। और एक बार पार करने के लिए फास्ट आदमी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक बार फास्ट आदमी को दूरी तय करनी पड़ेगी 5 गुणा 135, 675 मीटर। जब फास्ट आदमी 675 मीटर भागेगा तो स्लो आदमी को एक बार पार करेगा, एक बार क्रॉस करेगा। लेकिन रेस तो 7.5 किलोमीटर की है, रेस तो 7500 मीटर की है। तो 7500 मीटर की रेस में हमारा फास्ट आदमी स्लो आदमी को कितनी बार पार करेगा, भाई एक बार पार करता है 675 मीटर पे। जब फास्ट आदमी 675 मीटर भागेगा तो एक बार पार करेगा। 7500 मीटर की रेस में कितनी बार पार करेगा, 7500 को 675 से डिवाइड करना पड़ेगा, 25 आ जाएगा, 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 7 175, 3 से 27 जाएगा 9 बार, तो 100/9 आ गया, 100/9 आ गया 11.11, 11.11। आप कहोगे सर ये तो आंसर डेसिमल में आया है। देखो डेसिमल वाला पोर्शन नहीं लेना है, डेसिमल वाला पोर्शन इग्नोर करना है, आपको केवल इंटीजर पार्ट लेना है। इंटीजर कितना है, 11। तो फास्ट आदमी जो है स्लो आदमी को इस रेस में 11 बार पार करेगा, ये आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल है, ढंग से समझ लीजिएगा, अगले साल पेपर में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, कहना मत, अगले साल पेपर में आएगा।
सर ये एनटीपीसी में भी आया था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं कि ये रेलवे में, पुलिस के, बैंकिंग के, सीडीएस के हर एग्जाम में आ चुका है, एसएससी को छोड़ के। लेकिन इतना बेहतरीन सवाल है और इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले साल एसएससी में जरूर आएगा। नहीं, इस साल के तो पेपर हो लिए ना, इस साल का तो केवल सीजल का एक ही पेपर बचा है एसएससी का, बाकी तो सब खत्म हो गए, इसलिए मैं इस साल नहीं बोल रहा। ठीक है ना। अब मैंने पहली पेपर आउट कर दिया है। अब जो मेहनती बालक होगा, जो सीरियस होगा, वो मेरे शब्दों पे ध्यान देकर पढ़ के जाएगा। और जो कचरा है, कचरा गैंग, तो वो तो आप जानते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता। कचरा तो जनगणना के लिए पैदा हुआ है। नहीं सुजीत, ये यही सबसे शॉर्ट मेथड है, यही सबसे शॉर्ट मेथड है। ठीक है, एक बार एक ही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ढंग से समझाया, धीरे धीरे टाइम लेके। ठीक है। चलो, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई मैं आज की क्लास का एंड करूंगा, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है चोर पुलिस वाला, आखिरी कॉन्सेप्ट चोर पुलिस वाला, उसे मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। और आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। इस टॉपिक में बस एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, चोर पुलिस, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे, सोमवार को। आज इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।